में दे देना भाई। मास्टर साहब के बेट मास्टर तभी यही मास्टर हाँ कर लिए ककरा ना कह छो मौलाना साहब। हाँ मौलाना साहब बाप रे बाप आज से उनका जाने से कटियाने जनता आज जब तक अपने अपने घरों में लोग खाना बना के सो नहीं जाते हैं, देर रात तक 10 से 11 बजे तक लोगों में उत्साह रहता है। बच्चा मंडली सब डांस करता है शाम के समय। इसलिए हम लोगों को गांव में चलना है, अभी बहुत दूर चलना है। सब लोगों से आशीर्वाद है ना। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। तारीख का सब क्या होना चाहिए। प्रणाम, हाथ उठाइए, आशीर्वाद प्रणाम। हाथ उठा के आशीर्वाद और हाथ उठा के हाथ उठाइए। हाथ दे पप्पू यादव जी को मिलता है महीना में 5 किलो अनाज 150 ग्राम का लगभग पड़ेगा प्रतिदिन एक व्यक्ति को। और प्रत्येक परिवार में 1-2 मोटरसाइकिल यहाँ होगी। एक मोटरसाइकिल गरीबों का मसीहा। अभी तक भारत में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने गरीब दलित शोषित पीड़ितों को मदद करने का काम किया होगा। और बाढ़ की बात हो, हम कहते हैं आपको कि कोरोना की बात हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी यात्रा के दौरान हम निकल चुके हैं और चुनावी यात्रा में जब हम निकल रहे हैं तो सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों में हमारी गाड़ी घूम रही है। और अब हम पटना के रास्ते जब निकल रहे थे तभी पप्पू यादव मिलते हैं और वो हमारी गाड़ी को रोक देते हैं। देखिए, पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया के अभियान के तहत जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गाड़ी इस वक्त तमाम विधानसभा क्षेत्रों में घूम रही है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पप्पू यादव इस वक्त अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और प्रणाम पूर्णिया के तहत किस तरीके से बुजुर्ग हों, माताएं हैं, बहनें हैं, उन सभी से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक जो तस्वीर है वो भी हम आपको बताएंगे कि पप्पू यादव जो इनके चाहने वालों के लिए कितना मतलब पप्पू यादव के प्रति प्रेम है, वो एक तस्वीर देखिए किस तरीके से पप्पू यादव खाना खा रहे हैं। गांव से कोई खाना बनाकर इनके लिए रखा था, साग भात बना करके रखा था और पप्पू यादव बड़े प्रेम से उसे खा रहे थे। कह रहे थे कि ये माँ के हाथ का बना हुआ साग भात है जो काफी अच्छा लग रहा है। हम पूर्णिया में हैं, पूर्णिया के बेटा हैं और पूर्णिया में ही रहेंगे। पप्पू यादव निकले हुए हैं पूर्णिया की धरती पर। क्या लग रहा है, पप्पू यादव यहाँ के सांसद बन जाएंगे? देखिए, पूर्णिया के जनता की यह चुनौती है कि ऐसा गरीबों का मसीहा अभी तक भारत में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने गरीब दलित शोषित पीड़ितों को मदद करने का काम किया होगा। और बाढ़ की बात हो, हम कहते हैं आपको कि कोरोना की बात हो, चिमकी बुखार की बात हो, कहीं भी पप्पू यादव हमेशा मदद करने का काम किया है। अभी के दौर में जो बोलती है बीजेपी कि हम जो है सो 82 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं, मैं पूछता हूं उन लोगों से कि 5 किलो अनाज मिलता है महीना में। 5 किलो अनाज 150 ग्राम का लगभग पड़ेगा प्रतिदिन एक व्यक्ति को। और प्रत्येक परिवार में 1-2 मोटरसाइकिल यहाँ होगी। एक मोटरसाइकिल में कितना खर्च पड़ता है ईंधन में? कम से कम जो है सो मोटरसाइकिल की बात ले लीजिए। मोबाइल 2-4 मोबाइल होगा घर में तो प्रत्येक मोबाइल में 200 रुपया कम से कम 1500। मोटरसाइकिल में जो है सो मोटरसाइकिल में ये सब समस्याएं जो हैं समाज में, ये बीजेपी बेरोजगार कर दिया नौजवानों को। शिक्षा, भ्रष्टाचार, दुराचार, बेविचारी बहुत बढ़ गई है समाज में। देखिए, पप्पू यादव जो है वो निकल चुके हैं और प्रणाम पूर्णिया के तहत पप्पू यादव की जो रैली है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहा है और काफी खुशी जो इनके चेहरे पर है वो नजर आ रही है और काफी खुश भी हैं। नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इन तमाम लोगों के साथ पप्पू यादव जो हैं वो इन विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं और काफ़ी खुश भी हैं। लोगों का इंतज़ार पप्पू यादव कर रहे हैं। 3 तारीख को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक बड़ा जनसैलाब भी उमड़ेगा पप्पू यादव के समर्थन में और कहीं ना कहीं एक ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, जब बात पूर्णिया की आती है तो यहाँ पर पलायन एक बहुत बड़ा दुख और दर्द समझ में आने लगता है और यहाँ की गरीबी, पिछड़ेपन, ये सभी तस्वीरें नजर आती हैं। और पप्पू यादव कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को हमें बदलना है और इसी के तहत प्रणाम पूर्णिया के तहत हम कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों में जो उत्साह है,
आप देखेंगे किस तरीके से पप्पू यादव के समर्थन में यहाँ पे लोग निकले हैं। और साथ ही साथ एक चीज ये बड़ा खास तस्वीर है, ये क्या है, समर्थन पत्र क्या है भाई? ये समर्थन पत्र है। हाँ। ये पप्पू यादव से सीधे जुड़ने के लिए है। अच्छा। हाँ, इसमें पप्पू यादव से जुड़ने के लिए मिस कॉल करें इस नंबर पे, जिसका नंबर है 7777732888 और इनका ये व्हाट्सएप ग्रुप का जुड़ने का बारकोड है, जिसे आप इसको गूगल लेंस से स्कैन करके आप सीधे पप्पू यादव से क्यों जोड़ रहे हैं? पप्पू यादव से जुड़ने की क्या जरूरत है? ये जनता का जो अपार समर्थन है, उनकी सेवक के लिए जो पप्पू यादव मैदान में उतरे हैं, सांसद जी हैं, तो ये जनता की सेवा के लिए, पूर्णिया को बचाने के लिए इन्होंने ये व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण। किस चीज से बचाना है पूर्णिया को? पूर्णिया को ये भ्रष्टाचार से बचाना है। भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, पूर्णिया में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य केंद्र है, जो हर एक चीज को लेके वो अभी रोड शो कर रहे हैं, उस दौरान लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। ठीक, देखिए तो पप्पू यादव ने पूरा कमर कस लिया है और अभी जब बातचीत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये हमारी धरती, हमारी माँ की धरती है और इस धरती से अब हमें नहीं जाना है, हम यहीं रहेंगे और यहाँ के जनता की सेवा करेंगे। हाथों में झंडे लिए और तमाम जो लोग हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद खास है अपने आप में। तमाम अपडेट लगातार जारी है, जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। तो आपको सब लोग को रखना चाहिए था, सब छुपा कैसे गेम खेलते हैं। तो इसका ये जो स्थिति है, आप लोग कभी सोचते हैं कि आदिवासी के घर में आज तक हमने लगभग 99% परिवार में दाल नहीं मिली है, साग, वो भी बथुआ, रैचा, कच्चा, पटवा। कभी सोचते हैं कि चेंज करने का मन में नहीं आता आप लोगों को? ऐसी ही लाइफ जीना है तो क्यों नहीं फिर लाइफ चेंज करते? एक मिनट सर, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो आदिवासी लड़के यूथ है ना, कुछ को छोड़ के लगभग बढ़ने के मन में पागलपन तो होनी चाहिए ना। यार झारखंड में आपकी सरकार थी, पहला सरकार था, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। उसके बाद जो दूसरी सरकार सोरेन किया, फिर बनना चाहा, उसको तोड़ने की कोशिश की गई। दूसरी बात, झारखंड में 90-95% आदिवासी के थाली में घास की सब्जी और रोटी होती है। देखिए सर, हम लोगों का जो समस्या अभी वर्तमान में गलत रही है कि हम लोग हम तो जानते ही हैं के बावजूद भी भाषा के भारत वर्ष में संस्थानिक में संस्थानिक पढ़ाई नहीं हो रही। बच्चा को संस्थानिक भाषा ट्रांसलेट करने में 2 साल का वक्त लग जाता है। 9 करोड़ के लगभग आप आबादी है, 15 करोड़ के लगभग आबादी 9 करोड़, 9 करोड़ अभी जो वोटर है। अब स्थिति यह है कि आप 1.2% भी एजुकेशन में नहीं। यदि हम जो है अभी जितने बच्चे हमारे हैं, यदि हम पढ़ाई करना चालू कर दे, हो सकता है कि इस माध्यम से जो IAS बन पाए। बहुत कम इधर भी चला है ना, आगे भी चला है ना, चला है, एक ही है। और कैसे है मैं आप लोग बिटिया लोग जाएंगी बयान बेटा एक मिनट, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, जो हाथ पे ले लीजिए बेटा। और उधर कैसे है बच्चे बाबू, तो थोड़ा जोहार बेटा, कैसे अच्छे है? चलिए आप लोग बढ़िए आगे। अच्छा कीजिए और हमारे लिए जो सेवा हो सकता है आदिवासी युवाओं को बढ़ाने में आप हमसे शेयर कीजिए। हम कुछ भी करें, कुछ भी पढ़ाई लिखाई में यदि
वो बढ़ सकता हो तो उसको बढ़ाइए। सर अब आउट ऑफ वे करें, दुनिया के लिए करते हैं, ठीक है ना? मेरा जोहार स्वीकार करें। हर घर, हर परिवार, जो लड़ाई हम करें 80-83 आप लोग के इलाके में, गाँव में, घर में ईटा नहीं हुआ करता, उसको बंद करिएगा। इस इलाके में हर इलाके की तरक्की और हर परिवार से रिश्ता और हर गलत लोगों के खिलाफ हमेशा लड़ना और ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हमेशा लड़ना जो इंसानियत के लिए भी खतरा हो, समाज के लिए भी खतरा हो, किसान के लिए भी खतरा हो, गरीब के लिए भी खतरा हो, माँ बहनों बेटियों के लिए भी खतरा हो, युवाओं के लिए भी खतरा हो और इस देश के लिए भी खतरा हो। मैं हमेशा कोशिश किया हूँ आपकी खुशियाँ आप अच्छे से जी पाए, बढ़ पाए, कर पाए। आज भी 96-99% लोगों के पास एक लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं। 48-50% लोग ऐसे हैं जिसके पास टीन और खपड़ा का घर। 36% ऐसा परिवार है जिसके पास फूस का घर है। 9% ऐसे लोग हैं जिसके पास एक डिसमिल जमीन नहीं है। 96% लोग हैं जिसके पास वकील नहीं है और जिसके पास वकील है वो EMI पर है। 2 महीना यदि वो पैसा जमा नहीं कर पाया तो उसका गुंडा छीन लेगा या रख लेगा। लगभग 80-90% ऐसे पूर्णिया में लोग हैं। ये दुनिया के सबसे गरीब जिला है, सीमांचल पूर्णिया। ऐसे लोग हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि जिसके पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, कट्ठे में, भूर में, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा, इससे ज्यादा 1 बीघा पर वाले जमीन वाले बहुत कम है। 1 करोड़ 32 लाख लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं। तालीम तो आप लोग की है ही नहीं। 1.2% भी आदिवासी तो 0.3% पढ़े लिखे हैं। दलित आदिवासी, दलित 1.3, 1.4, मुस्लिम तो दलित से भी कम पढ़े लिखे हैं। चाहे वो शेषाबादी में तो और भी नहीं है, सुल्तापुरी में उससे कम संख्या है। जो अंसारी है उसमें तो 0.0 कुछ है। उनैया में भी लगभग यही स्थिति है। तो जब आप देखिएगा होता क्या है कि आप लोग खुद के बारे में खुद के लिए नहीं सोचते। आप लोग सोचते हैं कि PM कौन बनेगा, CM कौन बनेगा, MP MLA कौन बनेगा, मुखिया कौन बनेगा, लेकिन आपके बच्चे क्या बनेंगे ये आप कभी नहीं सोचते। बस मजदूरी करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। 3 से छोटा, 3 से 3, 3 से 3, छोटा से छोटा घर, ये स्थिति। इसीलिए आप सबको 3 मार्च को हम बुलाएं। 3 मार्च को आप सब लोग रंगभूमि मैदान दिल्ली, पटना को ये ताकत बतानी है कि सीमांचल की ताकत तुमसे नहीं है, हमारी ताकत से तुम। जनता में कितनी ताकत होती है, विशेष पैकेज को लेके, हाई डैम को लेके, बाढ़ से मुक्ति, मक्का पर आधारित फैक्ट्री के लिए इनको पैसा दो। एक भी फैक्ट्री नहीं हमारे इलाके में बची। मिथिला से लेके कोसी सीमांचल कहीं भी नहीं। गरीबी दुनिया का सबसे ऊपर हो गया। मकान सबसे ज्यादा है लेकिन हम तरक्की नहीं कर पाते हैं।
तो परिस्थितियां क्या है इसको समझिए, और इसमें हम लोगों को निकलना पड़ेगा। अब लड़ने के लिए हम तो लड़ते ही हैं सबसे, हमको तो कोई डरा सकता नहीं है, और हम कोई राजनीति नहीं आती। कोरोना में पूरी दुनिया को दी है, हिम्मत पीएम को नहीं थी कि देश में सुई पहुंचाना पड़ा तो पप्पू यादव को पहुंचाना पड़ा, ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ा। देश के पीएम सीएम को ये हिम्मत क्यों नहीं होती? क्या है, हर मजदूर को पप्पू यादव को लाना पड़ा। पटना के बाहर में सब सीएम एमएलए एमपी सो गए, पप्पू यादव को 12 दिन हर आदमी को खाना पहुंचाना पड़ा, खिलाना पड़ा। कोटा से बच्चों को पप्पू यादव को लाना पड़ा। क्या ये पीएम की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ये सीएम की जिम्मेदारी नहीं थी? हम लोग की जिंदगी कैसे बदले, क्या इस पर हम लोग नहीं सोच रहे? बस खाली जात पात करते रहना, हिंदू मुसलमान करते रहना, इसके अलावा इस देश में कोई दूसरा काम नहीं बचा। बस जितना जात पात करना हो करो, तरक्की की बात ना करो, विकास की बात ना करो, डॉक्टर की माफियागिरी की बात ना करो। बीपीएल वाले को बिल आ जाता है बिजली का सबसे ज्यादा, 2400-2500 रुपया में राशन कार्ड नहीं बन पाता। क्या है भाई, इंदिरा आवास नहीं है किसी के पास, मजदूरी किसी के पास नहीं है, 10 दिन मजदूरी मिलती है बिहार में। महिलाएं काम करती है, 80 रुपया से ज्यादा नहीं मिलता। जेंट्स काम करता है 300 रुपया, महिलाओं को सुखा सुखी। 10 दिन के बाद लोग क्या करें? 8 बार मजदूरी। इसीलिए मैं आप सबको कह रही हूं, निमंत्रण देने आया और प्रणाम सलाम द्वार हृदय से आज मैं इसी छत पे बैठा हुआ 18 दिन। राजनीति जोड़ी नहीं है, जोड़ी है इंसानियत, जोड़ी है गरीबी के साथ। दुनिया में कोई ऐसा, इतनी ताकत दीजिए 3 मार्च को ये दिल्ली के कोई औकात का पता चले, ये ताकत कहाँ है, ताकत किसे कहते हैं? ताकत जनता के जज्बे में है। इसीलिए मैं आप सबको सलाम करता हूँ, दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। और 3 तारीख को मुस्कुराइए और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू यादव हमेशा बेटे के तरह आपके साथ है, हमेशा आपके आंसू पोंछने के लिए खड़ा है। दुनिया की जब तक मैं जिंदा हूँ, दुनिया की कोई ताकत किसी भी गरीब पर, चाहे पुलिस या जुल्म हो, 3 महीने के बाद, 3 महीने के अंदर यदि भ्रष्टाचार को जड़ से ना मिटा दे तो पैदाइश में फर्क होगा। एक एक गलत आदमी के खिलाफ जंग होगा और हमें इसीलिए आप बेफिक्र रहे, आप लोग सब लोग हैं। सबका दुआ है ना, अरे सबका दुआ जोर से बोलो, सबके दुआ है ना। से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।